स्वागत है आपका देवता स्पेशल रिपोर्ट में। और आपको बता दें, हम अभी इस रिपोर्ट में आपको दर्शन करवाएंगे सराज घाटी के आराध्य देव विष्णु मतलोड़ा जी के। देवता के जो गुरु हैं दौलत राम जी, वो हमारे साथ हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका स्वागत है जी। और देखिए, देवता जो हैं सराज घाटी के आराध्य देव हैं और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुल देवता भी हैं। जानना चाहेंगे कि देवता की उत्पत्ति की क्या कहानी है। ठीक है सर, मेरा नाम श्री दौलत राम ठाकर गुर गांव देवल श्री विष्णु मतलोड़े का गुर हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब जो देवता है ना, देवता की कहानी क्या है, कहाँ से आए हैं देवता? इसकी कहानी पूरी हम इसलिए बता नहीं सकते। वो एक इसका जो पूज होती है उस टाइम बताते, चलो शॉर्ट में बताते हैं। इसका नाम देव विष्णु मतलोड़ा, विष्णु अवतारी है। मतलोड़ा की मातलोक से आए हैं, मातलोक से आए तब इसका नाम है मतलोड़ा। ये कहता है कि मेरा अंत में मतलोड़ा। विष्णु अवतारी है तो मातलोक से चलते चलते दरंग में पहुंचा। दरंग आकर के इसने थावड़ा मारा तो वहां नमक निकाल दिया। दरंग से आकर के गुम्मा में भी नमक निकाला। गुम्मा से आकर के मंडी पहुंचा। मंडी तो जब राजे के पास पहुंचे तो राजा उसको दाएं किनारे भाया, बाएं किनारे राजा बैठा था। तो वो बकरा दिया उसने बुझाए। तो यहाँ राज दरबार में उसका कोई मूर्ति नहीं लग रही थी। बड़े बड़े पंडित आए हुए थे काशीपुरी के, तो उसकी मूर्ति नहीं लग रही थी। तो वो बातें अंदर हो रही थी। वो पुलिस बोलते ना, आप बोलते पुलिस, उस वक्त सिपाही बोलते थे। वो चांदनी मंच में बैठे थे, बात कर रहे हैं कि जी ये मूर्ति नहीं लग रही है यहाँ अंदर। तो वहाँ बैठा हुआ हमारा पंडित एक सुगलाट, उसने सुनी बात। जब उसने बात सुनी बोले हाँ जी लग सकती है। बोले कैसे? वो उसका पाए। वो फिर वो डीसी क्या नाम, ये राजा के पास पहुंचे। बोले राजा साहब ये बूढ़ा बैठा है कि भाई वो कहता कि लग जाएगी। बोले कैसे लगी? लाओ उसको। जब उसने लाया, पहुँचाया तो बैठाया, वो जैसे वो थे उनके पास बैठाया। बोले हाँ जी क्या कहाँ आपके घर? बोले जी मैं देव विष्णु मतलोड़े का पुजारी हूँ शेगड़े गांव से। बोले हाँ तो किसमें कोई मूर्त लग सकती है? बोले हाँ जी लग सकती है। बोले कैसे? बोले जी ऐसा करो, एक तेल का घड़ा, एक पानी का घड़ा, दूध का घड़ा भरो। उस वक्त उस दिन शनिवार था कि शनिवार में कहते कि भाई मूर्त नहीं लगेगी। बोले जी उस वक्त जिस वक्त दरिया डाउन हो जाएगा तो और ये पानी तेल के घड़े सूख जाएंगे, समझना कि सैनिक पानी पीने जा रहा था, उस वक्त वो मूर्त लगाएंगे। वाक्य जी वो 11 बजे के टाइम दे दिए तो वो घड़े उसके सूख गए और उस वक्त मूर्त लग गई। और हैंड हो गए वो बड़े बड़े जोशी पंडित कि भाई ये तो वो तो बेचारा एक अनपढ़ था, बूढ़ा आदमी सुगलाट का, इसकी ये हुई ना विष्णु भगवान की, तो उससे हुआ। बोले फिर उसके बड़े रिस्पेक्ट हो गए। फिर उठाए उनको खाना खाने। तो उन पंडितों ने अपनी टोपा उतार दिया, उसने उतारा। बोले जी पंडित जी आप टोपे को खाते खाते पहन के रखते? बोले हाँ सर पहन के रखते। बोले नहीं पंडित लोग नहीं पहनते। बोले सर इसमें बजा। बोले क्या बजा? टोपा खोले, उसमें सांप ही सामने। वो चुप हैरान हो गए, नहीं तो वो उसको डिफल्टर करने के लिए कोई कुछ किया था। तो राजा ने उस वक्त गासुनवाल में 60 बीघे जमीन दुलाई थी। बोले नहीं जी मैंने 60 गासुनवाल में नहीं रहना, मैं अपने पहाड़ में वहीं उसकी पुजारी करूंगा। तो वहाँ 300 बीघा जमीन दी हो वहाँ राजा ने। तो यहाँ राज दरबार में, इसमें राज दरबार में मूर्ति सी विष्णु मतलोड़े नहीं दी। तब क्या नाम हो, राजा उसकी मानता रखता था कि भाई प्रशासन जो होता है देवी देवते से बड़ा, आजकल प्रशासन बड़ा होता है, कि जब विष्णु ने अब वहाँ मूर्त लगाई तो राजा ने उसको दाहिने किनारे बिठा दिया तो उसको बकरा देता था। अपनी बाकी राजे राज उड़ गया। वो ये बेटा सर यही है, बाकी ज्यादा कुछ इसका बता नहीं सकता। इसकी पूरी हिस्ट्री ये मानते किस लिए देवता को, किस क्या मानता? देखो जी इसकी मानता, ये कोई किसी का कोई फल लेना हो, कोई बधाई लेनी है, शादी करनी है, मकान बनाना है, कुछ भी, तो हम ब्राह्मण को कम पूछते, इसी को पूछते कि प्रभु कौन सा मुहूर्त है शादी का, कौन सा दिन, कौन टाइम तक पूछ के देता है। और लड़के की गिन भी इसी से, मकान किस नाप से लगाना, कब लगाना, किस टाइम, कितने टाइम में लगाना, सारा कुछ एक ग्रह का चक्कर, पूर्ण ग्रह का जो भंडारी होता है इसी से कराते हैं। शादी भी करते इसी से, मकान भी,
बच्चे जो लड़का होने से कोई वरदान कोई किसी चीज पर मांगता है तो विष्णु का ध्यान इसका कर दो, विष्णु विष्णु भगवान सब कुछ वरदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।